मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एग्जाम पथ में बहुत बहुत वेलकम है। मोस्ट मोस्ट वेलकम है। और जैसा कि आप लोग जानते हो, मेंसुरेशन का टॉपिक आपका चल रहा है और जिसके अंतर्गत साथियों हमने अभी तक आप लोगों से यानी आप लोगों को आयत और वर्ग संबंधी क्वेश्चनों पर चर्चा की और जिसकी 4 से 5 वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई। जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए। मेंसुरेशन में आयत और वर्ग संबंधी वीडियो आपको मिल जाएंगी, तो उन्हें एक बार जरूर देख लेना। और आज के सेशन में साथियों हम वर्ग संबंधी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक, आज का सेशन बड़ा ही ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आज हम 2 लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। धीरे धीरे जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो बेसिक से आज सारी बातों को समझना होगा और इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। और अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो आज का सेशन साथियों बड़ा ही ज़बरदस्त रहने वाला है, ज़बरदस्त और मस्त। तो बने रहिएगा लास्ट तक ताकि बहुत चीज़ें आज की क्लास के दौरान आपको सीखने को मिलेंगी। तो जैसे हम बात करते हैं साथियों, व्रत। तो व्रत होता क्या है, यानी सर्कल, ये होता है साथियों व्रत। ठीक है ना। और ये व्रत का कहलाता है साथियों केंद्र। ये क्या होता है, व्रत का केंद्र होता है। थोड़ा टेढ़ा बन गया है, ठीक है ना, दिक्कत नहीं है, मेरा आर्ट वैसे भी बहुत ही डाउन है। तो इसको बोलते हैं साथियों व्रत की त्रिज्या। तो क्या बोलते हैं, यानी व्रत के केंद्र को परिधि से स्पर्श करने वाली रेखा व्रत की त्रिज्या कहलाती है। और जिसे हम साथियों किससे करते हैं, आर से। क्लियर है ना। ये होती है साथियों त्रिज्या। और बात करें साथियों, जब कोई रेखा वृत्त के केंद्र से गुजरती है और वृत्त की परिधि को स्पर्श करती है। बात चल रही परिधि क्या होती है, ये आपको जो सर्कल दिखाई दे रहा है साथियों, ये वाला ब्लैक ब्लैक, यही तो होता है परिधि। क्लियर है ना। जब कोई रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है और परिधि को स्पर्श करती है दोनों ओर से, तो वो कहलाता साथियों व्रत का व्यास। क्या कहलाता है, ये व्यास होता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना साथियों, व्यास जो होता है ना, व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है, यानी 2r इक्वल होता है व्यास। अगर त्रिज्या आपकी क्या है, अगर त्रिज्या आपकी r है तो व्यास होगा 2r। अगर त्रिज्या आपकी साथियों 3 है तो व्यास होगा 6। अगर त्रिज्या आपकी साथियों 8 है तो व्यास होगा 16। उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्लियर है ना। तो इसी प्रकार साथियों हमने अभी तक त्रिज्या को समझा, व्यास को समझा। अब बात करते हैं साथियों वृत्त के क्षेत्रफल की। बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल की। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त जितना स्थान घेरता है, स्थान जो घिरा हुआ है, वही कहलाता है क्षेत्रफल। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें साथियों, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर उसके। क्लियर है ना। और बात करें साथियों वृत्त की परिधि की, ये क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि या बोल सकते हो परिमाप, है ना। अगर जब आपको वृत्त की परिधि ज्ञात करनी, तो वृत्त की परिधि होती है साथियों 2 पाई।
ये वृत्त की परिधि हो गई। यहाँ तक क्लियर है ना। आगे बात करें साथियों, अर्धवृत्त की परिधि यानी अर्धवृत्त का परिमाप पूछा जाए, का अर्धवृत्त का परिमाप अगर ये आपको ज्ञात करना है तो अर्धवृत्त का मतलब होता है साथियों आधा वृत्त। आधा वृत्त साथियों ये हो गया, कह रहे ना। अब बताओ, जब पूरे वृत्त की परिधि जब इतनी थी तो इसकी कितनी हो जाएगी? का आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा। 2πr/2। ये तो साथियों जो यहाँ पर जो निकल के आया वो किसको डिनोट कर रहा है? इस वाली परिधि को डिनोट कर रहा है साथियों। यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ये। मगर साथियों इसको मैं अर्ध परिमाप नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? जब भी अर्धवृत्त की बात चलती है तो ये इस तरह से बंद होता है, ये इस तरह। ठीक है ना, क्लियर ना। तो इसका मतलब साथियों इस वाले पार्ट में अभी मुझे इसको भी ऐड करना होगा। इसको ऐड करना होगा, इसको। तो ये क्या था साथियों? वृत्त का व्यास था। ये क्या था? वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास का मतलब है साथियों 2r और ऐड करना। क्लियर ना। तो 2 इसको काट देगा तो बचेगा πr + 2r। क्लियर है ना। अगर आप आगे बात करें, इसमें से मैं पाई कॉमन निकाल सकता हूँ, सॉरी r कॉमन निकाल सकता हूँ। जब r कॉमन निकाल दोगे साथियों अंदर रहेगा पाई + 2। ठीक है ना। पाई + 2 रह जाएगा। तो आप कह सकते हो अर्धवृत्त का परिमाप किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है। ठीक है ना। अगर याद ना कर सकें तो इस तरह आप इसको बना सकते हो, है ना। तो यहां तक तो आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं साथियों त्रिज्यखंड। तो वृत्त का त्रिज्यखंड होता क्या है पहले ये समझते हैं। ये कोई सर्किल है साथियों और ये वृत्त का केंद्र है। इस तरह से ये जो हिस्सा है इसको बोला जाता है वृत्त का त्रिज्यखंड। क्या बोला जाता है? त्रिज्य। काफी क्वेश्चनों में वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। तो जब भी आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है साथ, ये ओ और ये ए और बी क्या हो गया? वृत्त का चाप। यानी ए बी चाप द्वारा केंद्र पर जब भी कोण अतिरिक्त होता है तो किसी खंड का निर्माण होता है। तो जब भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना का क्षेत्रफल, तो आपको करना क्या है? πr² अपॉन 360। अब देखो ये थीटा क्या है? थीटा है साथियों ए बी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। ए बी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण ये कहलाता है साथियों। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो थीटा के स्थान पर 60 लिखना है। 45 डिग्री है तो 45 लिखना। क्लियर है ना। तो वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे थीटा की जो भी वैल्यू आएगी। तो उम्मीद करते हैं साथियों जहां तक आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि इनके ही माध्यम से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना। आगे बात करें साथियों हम वलय। वलय होता क्या है? वलय होता है साथियों दो वृत्तों के मध्य का स्थान। यानी दो वृत्तों के मध्य का स्थान। कहने का मतलब क्या है? ये वृत्त का केंद्र है, एक वृत्त आपका ये है और इसी को केंद्र मानकर अगर हम जैसे दूसरा वृत्त हम निर्माण कर देते तो ये वाला जो हिस्सा होता है साथियों ये कहलाता है वलय। क्या कहलाता है? वलय। ठीक है। तो जब भी आपको वलय का क्षेत्रफल निकालना है साथियों क्या करना होगा? वलय का क्षेत्रफल कुल होता है यानी बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से
यानी बड़ी वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको माइनस करना होगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या कम करना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है ना? तो आप इस तरह से किसी भी वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। जैसे हम बात करें साथियों, इसकी त्रिज्या R1 है, R मान लेते हैं, R1 है, R है तो इसकी R1। तो आपको करना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है साथियों पाई R स्क्वायर। तो R कितना है इसमें देखो, R1 है, क्या है, R1 का होल स्क्वायर माइनस, जब भी छोटे का निकालना है, पाई R स्क्वायर रहेगा। तो इसमें से इस दोनों में क्या कॉमन है साथियों, पाई कॉमन है। क्या कॉमन है? पाई। तो रहेगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। इस तरह से आप किसी भी वलय का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्ट यही फिल करना है, पाई कोष्टक चालू R1 का होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, उम्मीद करते हैं साथियों यहाँ तक तो आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं साथियों क्वेश्चन। और जो भी फॉर्मूले अभी मैंने कुछ डिस्कस नहीं, उनको मैं क्वेश्चन के दौरान ही डिस्कस करूंगा साथियों, क्योंकि ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? पहला क्वेश्चन आपके सामने सा क्वेश्चन है, 56 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? देखो, अर्धवृत्त का परिमाप उसने पूछा है और 56 सेंटीमीटर वृत्त का व्यास बताया है। तो क्या होना चाहिए? अभी एक फॉर्मूला मैंने आपसे डिस्कस किया था। क्या किया था? अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, का अर्धवृत्त वो किसके बराबर होता है? पाई R प्लस डी। डी का मतलब 2R जो होता है साथियों अर्धवृत्त का परिमाप। क्लियर है ना? तो इसमें वैल्यू को पुट कर देना है, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है ना? त्रिज्या क्या हो जाएगी? जब वृत्त का व्यास 56 दिया है साथियों, कितना व्यास है? 56। जब व्यास 56 है तो त्रिज्या इसकी आधी होती है। का आधा कितना हो गया? 28 हो गया। कितना हो गया? 28। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 28 प्लस 2 गुणे 28। किसी को 7 से कट जाएगा 4 बार। ठीक है ना? अब आगे देखें साथियों, 22 का इंटू जब 4 से करूंगा 88 हो जाएगा प्लस 56 हो जाएगा। और जब मैं दोनों को ऐड करूंगा साथियों 140। तो क्वेश्चन आपका सेंटीमीटर में चल रहा है, बोलेंगे इससे। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन पहला। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना साथियों? तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों का क्लियर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर से जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ये आप लोगों से पूछा है साथी, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो समझते हैं साथियों, है ना? 21 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है। तो इस तरह समझते हैं कि कोई क्या है, वर्ग है, और इसके अंतर्गत साथियों बड़े से बड़े माप का एक वृत्त बनाया गया। इस तरह क्या बनाया गया? वृत्त।
तो उसने बोला है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। क्या ज्ञात कर दो? क्षेत्रफल। अब मुझे ये बताओ साथियों, ये वृत्त का हो गया केंद्र, ठीक है ना, और ये हो गई साथियों वृत्त की दिशा। इधर अगर बढ़ा दूं तो ये भी वृत्त की दिशा। अगर मैं बात करूं साथियों और क्यू का, मैं स्थान दे रहा हूं, पी है ये, तो ये पी क्यू क्या है? ये पी क्यू साथियों वृत्त का क्या है? व्यास। क्या है? व्यास। अब मुझे ये बताओ साथियों, ये वाली भुजा बी, और इसको मान लेते ए बी सेंटीमीटर, उसने क्वेश्चन बोला है जब ये 21 सेंटीमीटर है तो पी भी तो 21 सेंटीमीटर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी पी क्यू की लेंथ 21 सेंटीमीटर होगी। तो आप कह सकते हो इस सर्किल का व्यास होगा, वो होगा 1 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी साथियों बट्टे 2 सेंटीमीटर। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जाना चाहिए। जब आपके पास त्रिज्या है तो आप इस वृत्त का क्षेत्रफल बड़े प्रेम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल क्या होगा साथियों? जैसे हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर उसकी, ठीक है ना, और पाई की वैल्यू भी आप जानते हो 22/7 होती है, और त्रिज्या हमने निकाली अभी बट्टे, आर के स्थान पर बट्टे फिल करना है और इसका स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत? आगे हम इसको सॉल्व करें 22/7 1/2 के स्क्वायर है, वाल लिखना होगा तो 21/2 है ना। अब देखें साथियों 7 इस काट देता है और ये 2 इसको काट देगा 11 बार। अब बचा क्या? 11 एक बचा, क्या बचा? 11 और 3 अपॉन में क्या बचा? बचा। का मतलब क्या हुआ? इसका इंटू करना है अब आगे, तो 11 3 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो 63 आएगी 6, ठीक है ना, और 21 63 कर दे 3 और यानी 9 अपॉन में कितना है? 2 है। अब क्या करेंगे? अब डिवाइड देनी साथियों, 2 से कटिए कितनी बार? 3 बार, से कटिए 4 बार, का 1 12 हो गया, 3 6 बार, तो 1/2 ये हो जाएगा साथियों। इसको सॉल्व करने के बाद का जो आंसर आएगा 146 सही 1/2 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेमी। तो उम्मीद करते हैं साथियों यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छे क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग की विकर्ण है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है मॉर्निंग शिफ्ट में। तो देखते हैं साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। जैसे हम चर्चा करें, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल पूछा है वर्ग का, इसकी त्रिज्या यानी वृत्त की जो त्रिज्या है ना, के बारे में बात कर रहा है। ये कोई वृत्त है और इसकी त्रिज्या की बात कर रहा है, यानी इसकी जो त्रिज्या है ना वो किसके कुल है? सॉरी, की त्रिज्या 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग का विकर्ण है। यानी कोई वर्ग है के वाला का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। कितना है? 4 वर्ग इकाई। यानी इसका जो क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, उसका जो विकर्ण होगा, उसका विकर्ण क्या होगा? इस वृत्त की त्रिज्या होगी। बात समझ पा रहे हो? एक बार फिर समझो, ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग, ठीक है ना,
इस वृत्त का क्या पूछा, क्षेत्रफल। इसकी त्रिज्या यानी इस वृत्त की त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या पता चलिए कि त्रिज्या 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले, यानी क्षेत्रफल कितना हो, 4 वर्ग इकाई हो, वर्ग का, यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई होना चाहिए, ठीक है। इस वर्ग का विकर्ण है, तो इस वर्ग का जो विकर्ण होगा वही इस वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो जाना चाहिए। अब देखो साथियों, पहले मुझे इसका विकर्ण निकालना है, इसका जो विकर्ण निकलेगा वही इस वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, क्लियर ना। तो क्षेत्रफल होता है साथियों भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर इक्वल किसके, 4 के। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, 2 इकाई आएगी, क्या आएगी, 2 इकाई, क्लियर है ना। तो आप कह सकते हो साथियों, इसकी जो भुजा है 2 इकाई, जब इसकी भुजा साथियों 2 इकाई है तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो विकर्ण इक्वल होता है साथियों a√2 होता है, यानी किसी वर्ग का जो विकर्ण होता है a√2 होता है। तो a की तो वैल्यू में निकाल चुका हूं ना, 2√2 हो जाएगा, यानी इस वर्ग का जो विकर्ण होगा ना, विकर्ण इतना होगा 2√2 होगा, क्लियर। अब बताओ जब इस वर्ग का विकर्ण 2√2 है, जो किसका क्या कहलाएगा, इसकी त्रिज्या कहलाएगी साथियों। इसलिए साथियों त्रिज्या क्या हो जाएगी वृत्त की, 2√2 हो जाएगी। बताओ क्लियर। जब वृत्त की त्रिज्या 2√2 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए साथियों, फॉर्मूला आप जानते हो, पाई आर, उस पाई की वैल्यू होती है साथियों 22/, और आर स्क्वायर पाई में दिया है, यानी क्वेश्चन जो दिया है पाई में दिया है, ऑप्शन है ना, तो पाई लिख लेते हैं, आर की वैल्यू जाएगा इस तरह से का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जब इसको खोलूंगा साथियों, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, का वर्ग 2 हो जाएगा, यानी 4 गुणे 2 आगे क्या है पाई, तो हो गया साथियों 8 पाई, ठीक है ना। तो इस तरह बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। देखो थोड़ा लेंदी इसीलिए लग रहा है क्यों मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। अगर आप 1-2 बार क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे तो इन्हीं क्वेश्चनों को आप विद इन 20 से 25 सेकंड में बड़े प्रेम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का माप समान है तो वृत्त का अर्धव्यास क्या होना चाहिए, वृत्त का अर्धव्यास क्या होना चाहिए, ये पूछा है आपसे। तो देखें साथियों, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर बताया है, यानी वृत्त का परिमाप के बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर बताया है। तो पूछ रहा है अर्धव्यास क्या होगा, तो वृत्त का परिमाप होता है साथियों पाई आर, क्षेत्रफल होता है पाई आर, उस क्लियर ना। अब देखो पाई से पाई क्रॉस हो जाएगा, इससे ये स्क्वायर कट जाएगा, तो 2 इक्वल क्या आएगा, आर आएगा। तो आर को ही क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, और त्रिज्या को ही अर्ध व्यास बोलते हैं। तो आपका आंसर आ चुका है 2, ठीक है। तो 2 इकाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। उम्मीद करते हैं साथियों यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने है कि वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, यह त्रिज्या बताई है, तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, यानी 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिए को कितने चक्कर लगाने होंगे। तो पहले मुझे ये देखना होगा साथियों, ये जो पहिया है
इसकी त्रिज्या कितनी बताई है उसने? 1.75 इतना बताया है, मीटर में बताया, किसमें बताया? मीटर। तो पहले मुझे ये देखना है कि जब इसकी त्रिज्या 1.75 मीटर है तो ये पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना साथियों, एक चक्कर में चली होगी के बराबर, परिधि के बराबर होगी साथियों, ध्यान रखना। क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, मैं बता देता हूं। यानी एक चक्कर में चली कुल होगी, पता है जो होगी परिधि के बराबर होगी। यानी उस पहिए की जितनी भी परिधि होगी ना, तो एक चक्कर में चली गई दूरी वृत्त की परिधि के कुल होगी। क्लियर है ना। यानी अगर इस वृत्त की परिधि 2 मीटर है या 5 मीटर है, सपोज करते हैं 5 मीटर है वृत्त की परिधि, तो एक चक्कर में ये 5 मीटर की ही दूरी तय कर सकती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे पहले वृत्त की परिधि निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? वृत्त की परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला होता है साथियों 2πr, क्लियर है ना। 2πr होता है। तो साथियों हम बात करें 2/22, पाई की वैल्यू हो गई 22/7। त्रिज्या कितनी हो गई? या तो दे रखी है ना 1.75, 1.75, है ना। अब देखते हैं साथियों, 7 से इसको काट देते हैं। 7 दूनी 14, बचेगा 3, 7 पद 35, यानी 0.25। तो आगे बढ़ाते हैं 22 तो 0.25, ठीक है ना। देखो 25 दूनी क्या हो गया? 50 हो गया, क्या हो गया? 50। और इसमें गुणा कर देते है ना। और देखो दशमलव, यानी 0.5 या 0 का कोई भी रोल नहीं है ना, हटा सकते हो आप इस तरह, ठीक है ना। तो क्या करना है अब? इंटू करना है साथियों। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11, ये हो गया मीटर। यानी वो पहिया एक चक्कर में 110 मीटर तय करेगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पूछा क्या उसने? 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने होंगे। अब बताओ, जब एक चक्कर में इतनी दूरी तय कर रहा है तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। तो चक्करों की संख्या क्या होगी पता है? इस दूरी में पहिए की परिधि की डिवाइड देनी है, यानी 1/10 से क्या देनी है? डिवाइड देनी है। क्लियर है ना। अब बताओ, यहाँ पर ये मीटर में है और इसमें ये क्या है? किलोमीटर। तो आपको ये दोनों यूनिट सेम करनी है, यानी इसको मुझे मीटर बनाना होगा, है ना। तो मीटर बनाने के लिए साथियों इसमें इंटू करना होगा 1000 का, डिवाइड। अब दोनों यूनिट जो हो गई मीटर में हो गई, तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 1 क्रॉस हो जाएगा, तुम्हें क्या बचेगा? केवल 100 बचेगा। और यही क्या होगा? आप लोगों का आंसर, यानी 100 चक्कर उसे लगाने होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो जाना चाहिए साथियों। क्लियर है ना। 100 चक्कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या में 33 सेंटीमीटर का अंतर हो तो उस वृत्त का व्यास होगा। यानी वृत्त का व्यास आप लोगों से पूछा है। तो व्यास निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, समझते हैं। यानी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना दिया है? 37 दिया है। परिधि होती है साथियों 2πr
और त्रिज्या होती है साथियों आर, और इन दोनों का डिफरेंस दिया है 37। और तो कुछ क्या नहीं, यही। और क्या पूछा है? व्यास पूछा है। तो व्यास निकालने के लिए त्रिज्या ज्ञात कर लो, और त्रिज्या का कर देंगे हम 2 गुना, जाएगा व्यास। क्लियर है ना? तो क्या करें अब, इसमें से आर कॉमन निकाल लूं मैं। इसे आर कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा 2 -1 बचेगा। क्लियर है ना? बराबर से जब सॉल्व करोगे साथियों, पाई -1 है ना, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी साथियों 22/7 -1। ठीक है ना? तो आगे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 44/7 -1। आगे सॉल्व करें तो एलसीएम क्या साथियों 7, तो 44 -7। आगे सॉल्व करें तो 35/7। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसकी जो वैल्यू आएगी 35/7 आएगी। आर बराबर यानी आर इंटू 7 हो जाए बराबर 37। एक बार 7 को इधर ले आऊंगा, इंटू हो जाएगा। आर की वैल्यू जो हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 7 एकम 7। ये तो हो गई साथियों। क्या क्या है, वृत्त का व्यास क्या होगा? तो व्यास साथियों क्या होता है? व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। 2 गुणे 7 बराबर सेंटीमीटर में चल रहा है ना, सेंटीमीटर में चल रहा है, तो सेंटीमीटर हो जाएगा आप लोगों का आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो जाना चाहिए। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बड़े आसानी से बना सकते हो। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। वृत्त की वास्तविक त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है साथियों, जब भी किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्या है, पहले ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, ये तो यार टेढ़ा बन जाता है। हाँ, ये कोई वृत्त है साथियों। ठीक है ना? अगर इसकी त्रिज्या साथियों आर है तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल रहा होगा, है ना? आगे बोल रहा है यदि इसकी त्रिज्या को साथियों कितना बढ़ा दें, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दें, यानी 1 सेंटीमीटर बढ़ाने की बात कर रहा है। यानी इस त्रिज्या को करना कितना है, करना है ये हो गया r+1 कर दी जाए। ठीक है, मतलब ये, यानी पहले कोई वृत्त की त्रिज्या r है, अगर इस त्रिज्या में 1 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो इन दोनों के क्षेत्रफल का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 22 सेमी स्क्वायर होगा। कितना होगा, 22 सेमी। ठीक है, दोनों के क्षेत्रफल में डिफरेंस कितना होगा, 22 का। अब तो क्षेत्रफल ज्यादा किसका होगा, इसका होगा। यानी इसके और इसके क्षेत्रफल में 22 का अंतर है। तो आप कह सकते हो इस क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल कम करना है। कह रहे ना? तो कैसे कम करेंगे, कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर, पहले इसका निकाल रहा हूं क्षेत्रफल। ठीक है ना? r+1 का होल स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और इन दोनों में कितने का अंतर है साथियों, अंतर की बात करें माइनस लगाएंगे। अंतर दिया है कितने का, 22 का दिया है। कितने का दिया है, 22 का। क्लियर है ना? अब देखो, अगर आपने यहां तक सेट कर लिया तो आपका सॉल्यूशन पूरा सेट हो चुका है और आंसर निकालने में ज़्यादा देर नहीं लगी। ठीक है ना? अब बताओ इसमें से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, मैं पाई कॉमन निकाल सकता हूँ। क्लियर है?